जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे। 11वां अध्याय भगवान की कथा सुनने का महत्व। श्रुतदेव ने जनक राज से कहा, राजन, मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके वैशाख महात्म्य की कथा सुनता या पढ़ता है वह सब पापों से छूट जाता है। इच्छा अनुसार सुख भोग कर भगवान के लोक को चला जाता है। इस विषय में मैं इतिहास की एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। यह कथा सब पापों का नाश करती है, पवित्र करती है, धर्म का पाठ पढ़ाती है, श्रद्धा उत्पन्न करती है और बहुत पुरानी है। गोदावरी के किनारे एक क्षेत्र था। उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मेश्वर था। उस क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे। वे दोनों लोभ लालच से दूर थे। भगवान में ही उनका ध्यान लगा रहता था। उपनिषदों के वो ज्ञाता थे और उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता था वही वे भोजन कर लेते थे और पवित्र जीवन बिताते हुए एक गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ था और दूसरे का तपोनिष्ठ। इन्हीं नामों से उन्हें सब जानते थे। सत्यनिष्ठ भगवान की कथा के प्रेमी थे। वह कथा सुनते भी थे और सुनाते भी थे। जब कोई श्रोता अथवा कथा कहने वाला नहीं होता था तब वे अपने नित्य नियम किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो वे उसे लगातार बिना विश्राम लिए कथा सुनाते और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे सब कामों को समेटकर कथा सुनने में तत्पर और तन्मय हो जाते थे। वे कथा विरोधी कर्मों का त्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और अन्य श्रोताओं को स्वयं सुनाते थे। कथा समाप्त हो जाने पर वे अपना शेष कार्य पूरा करते थे। उनकी धारणा थी कि कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मरण के बंधन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। यदि उसमें भगवान विष्णु के प्रति अनुराग की कमी है तो वह दूर हो जाती है और विष्णु के प्रति उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। ऐसे मनुष्य में सत्पुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ जाता है। उसके हृदय में शीघ्र ही परमात्मा का निवास हो जाता है। भगवान का गुणानुवाद सुनने से जो राग प्राप्त होता है उससे वह भगवान का चिंतन करने लगता है। भगवान की कथा सुनने, उनका ध्यान करने और मनन करने की बात वेदों में अनेक प्रकार से बताई गई है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा नहीं होती हो और जहाँ संत लोग न रहते हो वह स्थान अवश्य ही त्याग देना चाहिए, चाहे वह गंगा के किनारे पर ही स्थित क्यों ना हो। जिस जगह तुलसी नहीं है अथवा भगवान का मंदिर नहीं है ऐसा स्थान रहने लायक नहीं है। इन विचारों के कारण ही सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और गुण कीर्तन में लगे रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य जिसका नाम तपोनिष्ठ था अपने कामों में लगा रहता था। कहीं कथा हो रही होती तो वह उस स्थान से इधर उधर होकर अपने काम में लग जाता था। कथा में मन न लगाने के कारण उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंत में कथा प्रेमी सत्यनिष्ठ ने ही उसका उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के पवित्र क्षेत्र स्थित हो जाते हैं। जहाँ विष्णु कथा एवं उनके गुणगान की नदी बहती रहती है वहाँ रहने वालों को मोक्ष मिल जाना स्वाभाविक है। उन्हें सहज ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोले खाटू नरेश की जय। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।